एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां पर हम देखते हैं गैरेट और हैना को। इन दोनों की आपस में डील तो हो गई थी, लेकिन ये दोनों आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कब एक दूसरे को टाइम दे सकें। जब हैना बिजी होती तो गैरेट फ्री होता था, और जब गैरेट बिजी होता था तो हैना फ्री होती थी। इस तरीके से इन दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन हम लोग देखते हैं कि हैना गैरेट के घर जाती है उसको ट्विटर देने, यानी कि उसकी क्लास लेने जाती है। लेकिन जब वो उसके घर जाती है तो अलग ही माहौल होता है। वहाँ पर उसके आवारा दोस्त होते हैं, उसके घर का अलग ही माहौल चल रहा होता है। वो घर कम कोठा ज्यादा लग रहा होता है। हम देखते हैं गैरेट को जो कि बिना कमीज के आ जाता है नीचे। हैना को अपने कमरे में बुलाने लगता है। पहले हैना तो बहुत ज्यादा घबराने लगती है उसकी बातों से, लेकिन बाद में वो उसके साथ चली जाती है ऊपर। ये भी देखते हैं कि डीन भी अपने अलग कामों में लगा हुआ है। गैरेट उसके ऊपर चीखता भी है कि दरवाजा तो कम से कम बंद कर लिया कर, ये आने जाने का रास्ता है। हम देखते हैं कि हैना गैरेट की क्लास लेने की कोशिश करती है, उसको नोट्स दिखाती है, जिस पर गैरेट मना कर देता है उसके नोट्स लेने से। हैना उसकी क्लास ले ही रही होती है, लेकिन उसकी मोबाइल में मुस्तकिल मैसेजेस आ रहे होते हैं लड़कियों के। इस पर हैना उसके हाथ से मोबाइल छीनती है और उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज करती है कि वो अभी अपनी ट्यूटर के साथ है। गैरेट को परेशान मत करो, उसको क्लास लेने दो, बाद में फक कर लेना। इसके ऊपर गैरेट भी बहुत हंसने लगता है उसकी हरकतों के ऊपर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हैना अपनी क्लासरूम के अंदर बैठी हुई होती है। यहाँ पर अचानक से गैरेट आ जाता है और उसके बराबर में बैठ जाता है और उसके साथ क्लास के अंदर ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जस्टिन भी सामने बैठा हुआ था और उनका मकसद यही था कि जस्टिन को जेलस करना। और गैरेट अपना काम बखूबी तरीके से कर रहा था। वो हैना का हाथ पकड़ता है, हैना को अपने करीब खींचता है और हैना भी उसके करीब आने लगती है जस्टिन को जलाने के लिए। लेकिन जस्टिन बिल्कुल भी इन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता, जिस पर हैना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बराबर में रखी बोतल को जोर से गिराती है, जिससे क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होती है। जस्टिन का ध्यान इन दोनों की तरफ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं छुट्टी का सीन, जहां पर हमें पता चलता है डीन और जॉन बताते हैं कि उनके घर में हॉकी प्लेयर्स की पार्टी होने वाली है, जहां पर सबको इनवाइट किया जाता है। हॉकी पार्टी की वजह इस वजह से थी क्योंकि गैरेट की टीम ने हाल ही में ही एक बेस्ट टीम को हराया होता है, जिसकी खुशी में डीन और जॉन पार्टी रखते हैं घर के अंदर। लेकिन शर्त ये थी कि हर किसी को अलग अलग तरीके से पहन के आने थे कपड़े, मतलब यूनिक कपड़े, जैसे कि कोई वैम्पायर बन के आएगा, कोई सुपरमैन के कपड़े पहन के आएगा, मतलब कोई भी थीम के कपड़े पहन के आने थे। जिस पर गैरेट और हैना के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए हैना की दोस्त के पास जाते हैं। इस पर गैरेट कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा पहनना होगा जिसमें तुम बहुत हॉट दिखो। जब तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम हॉट दिख सकती हो तो उनका यूज करो ना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गैरेट को, जो कि जिम के अंदर होता है। वो जिम कर रहा होता है अपना आराम से, जहाँ पर हैना आती है और हैना उसको कहती है वो पिछले तकरीबन 45 मिनट से उसका बाहर इंतजार कर रही है जिम के। इस पर गैरेट कहता है कि अंदर बैठ जाओ तुम जिम के, तुम बाहर क्यों खड़ी थी, मैं दो काम तो एक साथ नहीं कर सकता ना। इस पर हैना कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो जाने लगती है। जिस पर गैरेट उसको रोक लेता है और कहता है चलो मैं दो काम ही एक साथ कर लेता हूँ, जिम के साथ साथ पढ़ाई का वजन भी उठाता हूँ। फिर हम देखते हैं गैरेट उसको फोर्स करने लगता है कि जब भी मैं उसके करीब आता हूँ वो ब्लश करने लगती है। वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो भागती है मेरे से पीछे। फिर गैरेट हैना को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो। पर हैना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं ब्लश नहीं करती और ना ही मैं तुमसे दूर भागती हूँ। जिस पे गैरेट कहता है तो अच्छा। गैरेट उसके करीब आने लगता है, उसके करीब आ ही रहा होता है, जिस पर हैना थोड़ी सी ब्लश करना शुरू कर देती है फिर से और उसके पीछे होने लगती है। फिर गैरेट कहता है देख लिया तुम पीछे होती हो। गैरेट वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक से हैना उसको पकड़ती है और उसको किस करने लगती है। ये दोनों आपस में किस कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहां लोगन आ जाता है। हैना इतना ज्यादा गुस्से में होती है वो जाकर लोगन को भी किस कर लेती है और कहती है मैं ब्लश नहीं करती। वो असल में गैरेट को दिखाना चाह रही थी कि वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं होती इन सब चीज़ों से, और वहाँ से चली जाती है। सीन में हम लोग देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ पर गैरेट वैम्पायर बन के आता है और हर कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के आता है। फिर हम हैना को देखते हैं जो कि एक रैबिट की थीम में आई थी। वो बहुत ज़्यादा प्यारी और हॉट लग रही थी। इसको देखकर गैरेट भी अपने होशो आवाज खो बैठता है। सब लोग पार्टी में यही समझ रहे होते हैं कि इन दोनों का कुछ न कुछ तो चल रहा है, गैरेट का अपने ट्यूटर के साथ कुछ न कुछ तो चल रहा है, लेकिन असल में उनको कुछ कहानी तो पता नहीं थी। इन दोनों के बीच एक डील हुई है, गैरेट इसका फेक बॉयफ्रेंड बनेगा। हम जोएल को देखते हैं जो कि लोगन, जो कि गैरेट का दोस्त था, उसकी बहन होती है। वो गैरेट को काफ़ी पसंद करती है, लेकिन इस बात से भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि गैरेट किसी को भी डेट नहीं करता, किसी को भी परमानेंट अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। लेकिन हैना के साथ वो किस तरीके से रह रहा है ऐसे। फिर अगले सीन में देखते हैं हैना की दोस्त को हम लोग, एलिन, जिसका नाम एलिन होता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आती है। लेकिन वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सादा सा इंसान है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन एलिन बहुत ज़्यादा जॉली टाइप की बंदी होती है, उसको तफरियाँ करना, पार्टीज करना बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर हम देखते हैं कि डीन की उसके ऊपर नज़र पड़ती है एलिन पे, कि एलिन पूरी पार्टी के अंदर बिल्कुल अलग से नज़र आ रही थी और अजीब तरीके से नाच रही थी। डीन उसके
डांस को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वैसे भी एलिन बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। देखते हैं कि एलिन और डीन के दरमियान आइकॉनिक सीन आता है। सच में बहुत ही तगड़ा सीन था। आप जब जाके देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा था वो बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि गैरेट हैना एक ही कमरे के अंदर आते हैं। बात मतलब इन दोनों के बीच आपस में बहस हो रही होती है कि हैना बेड पर सोएगी या फिर गैरेट बेड पर सोएगा। लेकिन गैरेट की चोट देखने के बाद, जो कि उसको हॉकी मैच के दौरान लगी थी, हैना उसको कहती है कि तुम ही बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। जिस पर गैरेट कहता है नहीं, अब तुम सो जाओ। आखिर में हल ये निकलता है कि कोई भी बेड के ऊपर नहीं सोता, दोनों जमीन पर सो जाते हैं। फिर आपस में ये दोनों बातें करने लगते हैं। गैरेट अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगता है, अपनी इमोशनल स्टोरी बताने लगता है। दोस्त संभाला जब से ही वो हॉकी का प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। उसके फादर ने शुरू से उसके दिमाग में डाला कि उसको हॉकी खेलनी है और हॉकी का अच्छा प्लेयर बनना है, क्योंकि उसके फादर भी एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। हैना भी अपनी कुछ बातें शेयर करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि गैरेट और हैना दोनों एक साथ जस्टिन के गाने एंजॉय करने लगते हैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ये दोनों साथ सो जाते हैं बेड के ऊपर। हम देखते हैं कि गैरेट की आंख खुलती है और वो आधी रात को उठकर जमीन पर जाकर सो जाता है और हैना को ऊपर ही सोने देता है। फिर हम देखते हैं कि गैरेट के दिल में हैना के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। वो हैना को पसंद करने लगा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग वैन में बैठ कर जा रहे होते हैं। हैना दूसरी वैन में होती है और गैरेट अलग वैन में होता है। हम देखते हैं कि हैना के पास जस्टिन आता है और वो हैना के बराबर में बैठ जाता है। गैरेट भी बिल्कुल सामने वाली वैन से हैना को देख रहा होता है, पर गैरेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गैरेट हैना को पसंद करने लगा था तो जस्टिन उसके करीब आने लगता है। गैरेट अपना ध्यान बढ़ाने के लिए अपने कानों में एयरपोर्ट्स लगाता है और हैना के सजेस्ट किए हुए गाने सुनने लगता है। यहीं पर ही एपिसोड 2 का एंड हो जाता है।